जो आज हुआ ये काफ़ी टॉर्चरस था। सुबह मॉर्निंग में ये लोग सीधा मेरे बेडरूम पे गए और मतलब वहाँ से घंटों मतलब मुझे खड़ा रखा गया, घंटों एक ही जगह बैठाया रखा गया। आई फेल्ट वेरी टॉर्चरस। और जिस तरह से ये लोग ट्रीट कर रहे थे, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं 24 घंटा अपने क्षेत्र में काम करने वाली नेत्री हूँ। हज़ारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हज़ारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी का, ये मैं नहीं हूं। मैं क्षेत्र की जनता में अपने राज्य की जनता के जो विज़न है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विज़न से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूँगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का ज़रूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज़ जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं। कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल लेके गए हैं। आपसे मेरे क्या फ़ोन जानना सारे चाह लेके वो गए। आपसे क्या जानना चाह रहे थे, क्या आपसे? देखिए, वो मेरे से कोई क्वेश्चन मतलब जो भी उनको डॉक्यूमेंट मिल रहा था उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं उनको जवाब देती गई। मेरा फ़ोन भी सारा लेके गए हैं और यही है। और मैम क्या कल बोला है आने के लिए या कुछ उनकी तरफ से नहीं, अभी इंस्ट्रक्शन तक तो है? नहीं बोला है। तो ये अलग अलग जो लोकेशनों पे छापेमारी है आपके कई ठिकानों पे बताया जा रहा था, तो वहाँ से कुछ मिला, कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो जान? कुछ मैम, ये किस मामले को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, कुछ बताया इन्होंने? नहीं ये हजारीबाग में एक ज़मीन से रिलेटेड भी कोई मामला? नहीं नहीं, देखिए वो सब फिजूल की बातें हैं। वो सब स्पष्ट कर दी गई है आपके सामने कि वो किसी और का मामला था। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सभी के मामलों पे हम लोग खड़ा होते हैं, दखल भी देते हैं। लोगों के साथ न्याय हो, इससे दूसरे पक्ष से भी लड़ना होता है। अब उसमें वो एक एसडीओ था, वो पर्सनली इन्वॉल्व थे, उनका कंप्लेन भी हमने किया, उनको भी हटाया गया है। और काफ़ी मतलब ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनका भी कंप्लेन हमने अपने आला जो हमारे लीडर्स हैं उनको हमने दिया। सब लोग इस बात को एक्सेप्ट किए कि वो वैसा ही है। मैं आगे उसके बारे में और क्या बताऊं। एक उसके अंचल अधिकारी के यहाँ भी छापे पड़े हैं, बताया जा रहा है कि उनसे आपसे आपसे जोड़ा गया है, तो उनसे मुझसे मतलब शशि भूषण वो तो मेरे, आपके इलाके में रहे। मैं तो खुद उनका कंप्लेन करी हूँ, लिखित में उनका शिकायत करी हूँ। निश्चित रूप से ऐसे ऐसे अधिकारी के घर जाते हैं तो फिर भी समझ में आता है, पर हमारे घर से क्या लेके गए हैं, जरा उनसे पूछे क्या मिला उनको। तो ये सुबह दबाव तो ये आपको क्या लगता है पूरी तरह सुबह से 6 पॉलिटिकल? बजे से लेकर अभी 12 बज गए हैं और मैं इस सुबह के ही अवस्था में
एक जगह घंटों बैठी रही, घंटों एक जगह खड़ी रखी गई। और मैंने आपको बताया है कि ये किस लिए हो रहा है, सारा चीज़ आपको बता दिया है। ये पूरी तरह से आपका मानना है पॉलिटिकली मोटिवेटेड? मैंने बोला हज़ारीबाग का सदर का मेरे को टिकट ऑफर मिल रहा था वहाँ से बीजेपी से लड़ने के लिए, मैंने मिलेगा एमपी का। एमपी उसके बाद फिर वहाँ पे हमने इग्नोर किया। अभी चतरा के लिए कई दिनों से प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा था कि चतरा आपको लड़ना है एमपी के लिए बीजेपी से। तो ये सारा चीज़ है और हमने लगातार इग्नोर किया और लगातार देखिए हम तीसरी बार, और हज़ारीबाग में हम बहुत मजबूत है, वहाँ पे पड़का गांव से कंटिन्यूसली हम लोग जीत रहे हैं। और कांग्रेस का एक बहुत स्ट्रांग फेस है हम लोग, और अभी तक लोकसभा में सबसे स्ट्रांग दावेदारी अंबा प्रसाद का ही नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग ये बात समझ सकते हैं और ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है।